प्रोसेस इसका जल्दी जल्दी हुआ है और पहले देखा जाता था तो बड़ा टाइम लगता था, लेकिन इस समय जो नियुक्ति हुई है उसका सब काम ऐसा विद इन 6 मंथ हो जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका एक सबूत है कि ये ट्रांसपेरेंसी है पूरी, कुछ भी बायस्ड नहीं रहा हम लोग के साथ। 202 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और अभी फिर से 400-500 वैकेंसीज फिर से निकली हैं। इससे पहले 900 वैकेंसीज निकली थी कि नहीं मेरा तो अच्छा गया लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई इसमें जो है बायसनेस नहीं थी, बिल्कुल जो है निष्पक्षता थी, सब कुछ सही से हुआ है। पहले ऐसा होता था कि नहीं ऐसा कुछ रिजर्वेशन ऐसे सीट नहीं है, अब उसमें भी है। बसेस चल गई वुमेंस के अलग, आप देखते हैं फिर कोई फेस्टिवल आता है तो देखिए कितना ज़्यादा उसके लिए प्रायोरिटी वुमेंस को सेफ फील कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है सरकार। नमस्कार, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लोक भवन में। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो कुछ अवसरों का विस्तार और आत्मनिर्भर के द्वार पर एक कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कुछ प्रोफेसर हैं और बहुत सारे जो चिकित्सक विभाग के ऑफिसर नियुक्त किए गए, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये नौकरियों कैसे निष्पक्ष हुई हैं या किसी भी प्रकार का जो पहले आरोप लगता था कि पहले बहुत सारे आरोपों में धांधलीबाजी भी होती थी। तो बात करते हैं कि क्या हकीकत है जो कागज़ों में दिखाया जाता है, क्या सच में ऐसा काम हो रहा है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शाज़म। आपका नियुक्ति कब से हुआ है? ये 2023 की वैकेंसी थी, तो जिसका रिज़ल्ट नवंबर में आया था और ये आज जिसका ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। मैम कब किस पद पर हैं और चिकित्सक विभाग में आप हैं? जी यूनानी चिकित्सा अधिकारी। यूनिट से। और जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा 2023 में आपका ये हुआ, पेपर हुआ था, उसके बाद अब सिलेक्शन हुआ। तो आरोप पहले लगता था कि जो ये सरकार जो पहले की 2017 सरकार में लगाया जाता था कि बहुत ज़्यादा निष्पक्षता नहीं होती थी, धांधलीबाजी होती थी। और आपके जो नियुक्ति हुआ है आपका, इसमें क्या निष्पक्ष हुआ है या पहले जैसा ही है? नहीं, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है और किसी भी तरह का ऐसा कोई बायसनेस नहीं हुई है। अच्छा, तो आपने पहले भी देखा होता, तो पहले क्या जो बताया जाता तो पहले क्या ऐसी चीज़ें थी? हाँ, सुनने में तो आता था कि जो भी नियुक्तियाँ होती हैं वो पूरे प्रॉपर उसमें पारदर्शिता नहीं होती है, लेकिन इस बार अगर हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बताएं तो प्रॉपर वैकेंसी जो इस बार निकली थी, ये जो भी सिलेक्शन हुआ है वो पूरे तरीके से ठीक है। जो आरोप लगता है ये जो सरकार है रोज़गार पर ध्यान नहीं देती, लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, तो क्या ऐसा है? वैसे तो हमारे अगर आयुष विभाग की बात करें तो ठीक ठाक सिलेक्शंस हो रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी पद पर हुआ, उसके अलावा प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, इनकी भी वैकेंसीज टाइम टू टाइम निकलती रहती है। अभी रिसेंटली फिर से विज्ञापन निकला है एमओ और एमओसीएच यानी चिकित्सा अधिकारी यूनानी और चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक, जिसमें आयुर्वेद और यूनानी दोनों ही एलिजिबल होते हैं। तो इतनी इनकी 884 पोस्ट निकली है, तो इतने आयुष विभाग में तो अवसर हैं, ठीक ठाक है। जैसे आप महिलाएं, पहले बताया जाता था कि महिलाओं और बालिकाओं को बाहर निकलने में दिक्कतें आती थी, तो इस सरकार क्या बालिकाओं और महिलाओं पर ध्यान दे रही है? इस गवर्नमेंट की जो सबसे मुझे लगता है प्रेफरेंस है वो वुमेन सेफ्टी ही है। तो अभी अगर सेफ्टी के पर्पज़ से बात करें तो यूपी में अब इतना वो जो कह सकते हैं कि वुमेंस के लिए बहुत ही सेफ हो गया है। ठीक है, थैंक यू। मैम आपका क्या नाम है? डॉक्टर निशात फातिमा। सॉरी, ये आप उठा लीजिए। आपका भी इसी मैम का जो यूनानी में हुआ है आपका भी उसी में है? जी यूनानी चिकित्सा अधिकारी। तो ये 2023 वाली वैकेंसी में अब जाके हुआ? 2023 में जी। लेकिन इसका ये हुआ है कि प्रोसेस इसका जल्दी जल्दी हुआ है और पहले देखा जाता था तो बड़ा टाइम लगता था, लेकिन इस समय जो नियुक्ति हुई है उसका सब काम ऐसा विद इन 6 मंथ हो जा रहा है। मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इसमें पहले आप स्क्रीनिंग देते हो, उसको क्लियर करते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, उसको क्लियर करते हो, मेडिकल होता है। लेकिन इसमें ये ऐसा देखा गया कि ये सब जितनी ज्वाइनिंग होनी थी, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो वो जल्दी जल्दी हम लोग का ऐसा हुआ है, प्रोसेस बहुत लंबा नहीं रहा। ये हम निष्पक्षता और पारदर्शिता के लेकर के आपका बात रहेगी कि आप ये चीज़ें हुई या सिर्फ बताया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे हैं आज डिज़र्विंग हैं। एक छोटे छोटे उस पे देखा जाता है कि सब पूरे उतरते हैं तब उसको आगे जाने दिया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी रही है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसका एक सबूत है कि ये ट्रांसपेरेंसी है पूरी, कुछ भी बायस्ड नहीं रहा हम लोग के। ट्रांसपेरेंसी आपने बताया कि सही सब हुआ है, लेकिन बताया जाता है कि ये
इस पर आरोप लगता है, भाजपा ये भी बताती कि हमारा वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा एजेंडा भी बताती कि वुमेन सेफ्टी, जब हमसे हमारी सरकार जब से आई तब से वुमेन या महिलाएं बालिकाएं सब बहुत सेफ्टी फील करती हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? जी जी, सेफ्टी तो फील करते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग जब चलते हैं, अब बस में ही देख लीजिए आप, पहले ऐसा होता था कि नहीं ऐसा कुछ रिजर्वेशन ऐसे सीट नहीं है, अब उसमें भी है। बसेस चल गई वुमेंस के अलग, आप देखते हैं फिर कोई फेस्टिवल आता है तो देखिए कितना ज़्यादा उसके लिए प्रायोरिटी वुमेंस को सेफ फील कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है सरकार। अब उससे धीरे धीरे एक लेवल बढ़ता जा रहा है, हम लोग सेफ फील करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है। पहले के उसमें देखा जाए तो अब ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है फीमेल्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। जो लोग कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में उसमें वो पा रहे हैं, अगर वो उसमें मेहनत करते हैं तो वो पाते हैं वो चीज़, तो इतना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसा सरकार काम कर रही है? बताया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत सारे स्कूल खोले जा रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? जी जी, बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। अभी यहाँ पे देखिए आप पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने से ही ऑनरेबल सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ पे, नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। फिर 28 को हुआ, फिर अब हम लोगों का आज यहाँ पे 202 कैंडिडेट्स हैं, आयुर्वेद के हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, हम यूनानी वाले हैं, उनको सबको मिलना है। इसका मतलब है कि हो रहा है, काम हो रहा है, तब यहाँ पे दिख रहा है। वो चीज़ नहीं हो रहा होता तो उतना इतने लगातार कैसे नियुक्ति पत्र दिए जा रहे होते, तो वो चीज़ है, काम हो रहा है। अच्छा मैम, रोज़गार को लेकर आप बात कर रहे हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन आरोप हमेशा लगता है कि इस पर जो वैकेंसी नहीं निकलती हैं, 9 साल करीब हो रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरियां बहुत कम निकली हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 2023 में वैकेंसीज़ निकली थी। जितना प्रोसीजर लंबा होता है वो तो होगा ही ना, वो तो प्रोसेस का काम। इवन कि अभी भी हम लोगों के ही डिपार्टमेंट की में बात की जाए तो MOCH की पोस्ट ऑलरेडी निकल चुकी है। तो लगातार विदिन 2 ईयर्स एक नई ज्वाइनिंग हो जा रही है। जब तक नहीं कंप्लीट होगा दूसरा वो कैसे आ जाता है? हम लोग का अभी कंप्लीजन पे है और दूसरा आ चुका है। गैप नहीं होता है इतना लंबा जितना कि आप मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि 9 ईयर्स का गैप है, ऐसा कुछ नहीं। हर डिपार्टमेंट में हर एक पोस्ट पे आ रही है। रीडर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, MOCH हो गए, MO हो गए, RO हो गए, इवन की सबकी आती रहती है, सब फिल होते रहते हैं, कोई इसमें गैप नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपका क्या नाम है? सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर रुशदा सईदी है। आपका इसी पद पर जैसे मैम का हुआ यूनानी में और ऑफिसर के रूप में आपका भी है? जी, मेरा भी इसी पद पे हुआ है, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद पर। तो क्या इस वैकेंसी में निष्पक्षता और पारदर्शिता दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। पूरा प्रोसेस ही ऐसा है कि पहले आपको टेस्ट देना है, एंट्रेंस देना है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो क्या सरकार जो रोज़गार और वैकेंसी नौकरियों पर लोगों पर ध्यान दे रही है? बिल्कुल दे रही है, ध्यान दे रही है। जब भी हम लोग यहाँ आए हैं, आज इतनी दूर से आए हैं, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ, गाज़ियाबाद में अभी फ़िलहाल हूँ, वहाँ से आए हैं और 202 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और अभी फिर से 400-500 वैकेंसीज़ फिर से निकली हैं। इससे पहले 900 वैकेंसीज़ निकली थी। तो ये सब दिख रहा है, दिख के आ रहा है। अच्छा मैम, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार काम कर रही है? क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा एजेंडा जो सरकार में लोग युवा हमारे पढ़े लिखेंगे तभी देश बढ़ेगा और राज्य बढ़ेगा, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़े हुए हैं हम लोग और शिक्षा के क्षेत्र में ही काम कर रही है। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत ही काम कर रही है। जब से ये सरकार आई है तब से आयुष को तो बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है और इतने पद भी जभी से आए हैं। सरकार पर एक आरोप लगता है कि सरकार धर्मवाद करती है, जातिवाद करती है और एक नए धर्म जैसे कि बताता है सनातन धर्म हो गया या मुस्लिम धर्म हो गया, इन पक्षपात बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्या दिख रहा है? मेरे मानना तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और मुझे और सबको एक समान ही सरकार देखती है। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ आरोप लगाया जाता है, ऐसा कुछ हकीकत नहीं है? बिल्कुल आरोप है ये और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वुमेन सेफ्टी को लेकर मैम क्या कहेंगे आप? वुमेन सेफ्टी का ये कि पहले से मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी इन्होंने बताया कि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। वुमेन्स के लिए हर जगह रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। इनफैक्ट ये जॉब भी जो हम लोगों को मिली, इसमें भी नारी को एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया। तो ये सारी चीज़ें दिख के आ रही हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैम आपका क्या नाम है? नाजनीन। आपका भी इस ऑफिसर के रूप में यूनानी में हुआ है, तो मैम पारदर्शिता को लेकर क्या बताएंगे? जो सरकार वैकेंसी निकाल रही है तो क्या पारदर्शिता और निष्पक्षता दिख रही है?
नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं है, बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट है प्रोसेस। जैसे कि बताया पहले भी आप लोगों के स्टेप डिफरेंट स्टेप पे जो है हर चीज़ जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो ऐसा है कि उसमें किसी भी तरीके की फेक या कोई फेलियर नहीं हो सकता। तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा, इस तरीके का कुछ देखने को नहीं मिला। अच्छा, ये सरकार पर आरोप लगता है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है, लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या आपको लगता है कि बेरोज़गारी और शिक्षा में ध्यान ऐसा कुछ सरकार नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, बेरोज़गारी तो मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि अभी भी जैसे कि 900 से पहले पोस्ट निकली है, स्पेशली अगर हम चिकित्सा की बात करें, हेल्थ विभाग की बात करें। इसके अलावा अभी जब हम लोग का हुआ 27 यूनानी के ही सिर्फ थे आए। इसके अलावा अभी रिसेंट भी बहुत सारी पोस्ट निकली हैं 900 समथिंग प्लस में। तो मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गारी इस क्षेत्र में है, और सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, बाकी क्षेत्र में भी जो है वो सरकार बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल रही है युवाओं के लिए, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सरकार कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि बेरोज़गारी इस सरकार में देखने को मिलेगी। और एक सवाल ये भी है, बताया जाता जो बीजेपी सरकार बोलती कि हमारा ये रहता कि हमारी सरकार में महिलाएं और बालिकाएं बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, महिला बालिका बाहर निकलने में दिक्कत नहीं होती, तो पढ़ेंगी भी और बढ़ेंगी। और उनका जो यदि महिलाएं बढ़ती हैं तो पूरे देश का नहीं है, पूरे घर का नहीं, हर जगह का विस्तार होता है। तो क्या ये जो बताया जाता है कि महिलाएँ सेफ्टी फील करती, तो क्या हकीकत ऐसी है? जी बिल्कुल, ये जो दृश्य है, जो विज़न है उनका बिल्कुल सही है। जब कोई फ़ीमेल एक घर से बाहर निकलती है, जैसे अब हम भी काम करते हैं, तो हम अपने जो वर्क प्लेस उस पर भी सेफ्टी महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने घर में और जो जाने का रास्ता है उस तरीके के सब हर, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट है, अपने आप से आना जाना सब करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर तरीके से फ़ीमेल सेफ करती है, और उसकी फैमिली का भी जो है साथ में परिवार का भी उसमें जो है बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फीमेल घर में होती है, पढ़ी लिखी होती है, जॉब करती है, तो उससे आने वाली आगे वाली पीढ़ी भी इफेक्ट होती है। तो वो एक अच्छा एक विजन है बिल्कुल। क्या सरकार ये रोज़गार पर भी ध्यान दे रही है? बिल्कुल, रोज़गार पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो डिफरेंट विभाग में निकली हैं, और यहाँ पे भी अभी हमारे साथ हम लोग चिकित्सा अधिकारी के साथ यहाँ पे प्रोफेसर, रीडर और दूसरी पोस्ट पे भी अब जो है आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारी बेरोज़गारी का नहीं है, रोज़गार का ही, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। डॉक्टर सादिर रियाज। आपका भी ऑफिसर यूनानी में हुआ है, जी जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, फील प्राउड कर रहे हैं एकदम। गुजरते की वैकेंसी वाला, जी, तो काफ़ी आपको नहीं लगता क्या काफ़ी समय लग गया या कम समय में हो गया? नहीं, प्रोसेस होते हैं, टेस्ट होता है, सब चीज़ों में टाइम ही लगता है। टेस्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, और अब हमें मिला है। जी, क्या निष्पक्षता और पारदर्शी दिख रही है? जी बिल्कुल, फेयर, एकदम फेयर नहीं होता तो हम तब फील भी नहीं करते ना। अच्छा, गुड। पहले भी आपकी पहले भी सरकारें देखी होंगी, 2017 में क्या बताया जाता था कि उसमें निष्पक्षता नहीं दिखती थी, धांधलेबाजी होती थी? क्या आपको लगता था कि पहले ऐसा होता था? पहले भी नहीं पता, अब जो हम लोग ने दिया है तो हमको पता है इस वक्त फेयर है। तो बस नहीं, इसमें बिल्कुल ही इस पर बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम पहले नहीं दिया है, अब दिया है तो हम देख रहे हैं बिल्कुल ही क्वालिटी एश्योरेंस है एकदम। जी, 9 साल इस सरकार को हो गए, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब कैसी सरकार है? कुछ काम कर रही है कुछ लोगों के लिए और शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है? जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोस्टें ही आ रही हैं। अभी हम 27 हम लोग पोस्ट मतलब क्वालिफाई किए हैं अभी, और नेक्स्ट जो है 27 और ही है सेम पोस्ट पर। और उसके अलावा जैसे आयुर्वेदा के भी है, यूनानी भी है, और होम्योपैथी भी है, और भी सीट्स हैं, 900 प्लस सीट्स निकली हैं। तो बहुत ज़्यादा ही काम हो रहा है रोज़गार पे। तो अच्छा, आपको योगी सरकार मुख्यमंत्री आपको कैसे दिखते हैं? दिखते अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखने के मतलब हम नहीं ऐसे बात करते हैं, सरकार को लेकर, काम को लेकर के। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इवन रोड्स पे देखिए आप, कितना है, रोड्स हैं, पुल्स बन रहे हैं, और साथ में मतलब जो बुरे बुरे रोड्स थे अब डेवलप हो रहे हैं। और साथ में हम लोगों को एजुकेशन के भी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा है, पोस्ट निकल रही हैं। और सिर्फ इसी में ही नहीं, यूनानी चिकित्सालय में भी नहीं, प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, नर्सेज हैं, इन सब में भी। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आपका क्या नाम है? डॉक्टर फौजिया नाज। आपका भी ऑफिसर यूनान में हुआ है? जी जी, इसी पे हुआ है। मैम बताएंगे कि पारदर्शिता, हम सभी से सवाल ये पूछ रहे हैं कि निष्पक्षता इस नौकरी में दिख रही है या नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। जैसे हम लोगों ने जो है पहले पेपर दिया था, उसके बाद फ़ौरन इन्होंने आंसर की रिलीज़ कर दी, तो हम अपना मार्क्स टैली कर सकते थे उसी वक्त की, जितना हमने दिया उस हिसाब से लगा कि हाँ
इंटरव्यू तक के लिए कॉल आ जाएगा और माशाल्लाह आया। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसमें भी लगा कि हाँ चलिए अच्छा इंटरव्यू गया है, हो जाएगा सिलेक्शन, तो हुआ। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर हमने दिया होगा पेपर कि नहीं मेरा तो अच्छा गया लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं कोई इसमें जो है बायसनेस नहीं थी, बिल्कुल जो है निष्पक्षता थी, सब कुछ सही से हुआ है जी। वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या रहेगा, आप कैसे देखती हैं कि ये सरकार वुमेन सेफ्टी पर क्या ध्यान दे रही है? काफ़ी ध्यान हो रहा है, क्योंकि पहले जो है थोड़ा सा जैसे अगर अनसेफ भी फील होता होगा तो अब उतना अनसेफ नहीं फील होता है। हम जो है कि काम पर जाते हैं, अपनी जॉब पर जाते हैं, हम अकेले जाते हैं, वर्क प्लेस पे हमारे साथ कोई हरेसमेंट नहीं होता इस तरह का, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब हम पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर तो भी हमारे साथ जो है टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो मतलब ये सब हम सेफ्टी में ही इसको काउंट करेंगे कि हम अपने एजुकेशन प्लेस पे या वर्क प्लेस पे अगर हम सेफ़ फील करें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो हम सेफ़ फील करते हैं। आप बहुत काफ़ी समय से देख रही होंगी यूपी को, लेकिन यूपी में क्या आप देख पा रही हैं कि जो पहले की सरकार थी कानून व्यवस्था को लेकर के, इस समय कानून व्यवस्था सरकार की भाजपा सरकार कैसी चल रही है? जी वही कानून व्यवस्था, जाहिर सी बात है, अगर जब हम सेफ्टी इशू की बात करते हैं तो लोग कोई भी क्राइम करते वक्त उसी वक्त डरेंगे कि उनको पता है। तो सेफ्टी और कानून जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड है। अगर हम सेफ़ नहीं फील करते तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों को कानून का डर नहीं है। अब हम सेफ़ फील करें इसका मतलब कि लोगों के अंदर कानून का डर है, तो इसका मतलब कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है। तो कानून व्यवस्था बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सरकार काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इतनी सारी जो है, अगर हम अपने फील्ड की बात करें तो यूनानी में पहले जिस ज़माने में मैंने पीजी किया तो आप देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है 1-2 जगह पर पीजी होता था। अब इस वक्त लखनऊ में हो गया, इलाहाबाद में हो गया, काफ़ी सारी जगहों पर जो है पीजी हो रहा है। तो अगर सिर्फ हम एक जगह देखें, बाकियों का तो उतना नहीं आइडिया है, तो हम अपनी बात करें तो पीजी में ही काफ़ी इजाफा हुआ है। पीजी की सीट्स बढ़ी है, यूजी की सीट्स बढ़ी है, यूजी के कॉलेजेस खुले हैं, तो काफ़ी जो है ग्रोथ हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।